हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लासेस बाय संदीप डागा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन चैप्टर 6 ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल में अपन ने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया था और अपन ने पढ़ा था कि अपना जो फिगर है वो सिमिलर कब होता है। तो अपन आज पढ़ेंगे ट्रायंगल। अब अपन इससे आगे जो ट्रायंगल हैं उनके चेक करेंगे कि अपना ट्रायंगल है वो सिमिलर कब होगा। तो अब अपन एक्सरसाइज 6. आगे का जो पोर्शन है उसमें है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब अपन ट्रायंगल सिमिलर कब होगा इसकी जो कंडीशन है वो चेक करेंगे। तो ट्रायंगल भी सिमिलर होने की, ट्रायंगल अपना क्या होता है, पॉलीगन होता है और अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉलीगन है वो अपना सिमिलर कब होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी जो साइड का रेशियो है वो इक्वल हो, वो सेम हो, तो अपना क्या होता है, पॉलीगन सिमिलर हो जाता है। तो ट्रायंगल के लिए भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के लिए इसकी दो कंडीशन वही कि देयर करस्पॉन्डिंग angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। तो अपने पास में किसी भी पॉलीगन की सिमिलरिटी अपन कैसे बता देंगे कि अपना पॉलीगन है वो सिमिलर, अपने पास दो पॉलीगन है वो सिमिलर कब हैं, जब उसके क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। तो ट्रायंगल में वही है, ट्रायंगल में भी उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए और उसकी जो साइड्स का रेशियो है, उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो अपना ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन चेक करते हैं, अब अपन कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरम 6.1 है अपने पास में कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसके अंदर 6.1 ये अपन को बोल रही है कि अपने पास में क्या है, जो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी किसी भी साइड, एक साइड ले लो और उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये जैसे मैंने क्या करा, मैंने अज्यूम किया कि बीसी साइड है, बीसी साइड के मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये डी एम, ये जो डी ई लाइन है ये मैंने इसके बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी डी ई। वो क्या कर रही है, जो ट्रायंगल अपनी दो साइड है उन दो साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ना, इन दो साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, या फिर इन दो साइड को क्या डी और ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ करी वो साइड ए डी ए बी और ए सी साइड को क्या कर रही है, डी ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके बीच का जो रेशियो है, ये साइड का रेशियो ये और ये रेशियो इसको एक साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है साइड का वो इक्वल बताना अपन को। तो प्रूफ दैट क्या करना अपन को, प्रूफ दैट है कि ए डी रेशियो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। ये अपन को प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी रेशियो है दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, ये अपन को प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करूं, पहले मैं क्या करता हूं, डी पॉइंट से ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने डी एम। ठीक है, फिर ई पॉइंट से डी बी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिया, ये हो गया डी ई एन। ठीक है, अब मैं डी सी को मिला देता हूं, मैंने डी सी को मिला दिया और बी ई को मिला दिया। ठीक है, पहले तो मैंने क्या करा, जो ए डी ई ट्राइंगल है इसके पॉइंट डी से ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और फिर पॉइंट ई से ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई,
अगर मैं ए डी ई का ट्रायंगल फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, अगर बेस में ए डी को अज्यूम करता हूँ, बेस ए डी है, तो ए डी के ऊपर हाइट क्या है, इसकी ट्रायंगल की हाइट क्या है, हाइट क्या होती है, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, ई एन। मैंने क्या करा, इसके पॉइंट ई से ए डी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट है, तो ई एन इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को अपन कैसे डिनोट करते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एरिया ए आर ए डी ए। तो इसको मैं लिख दूँ ए आर ए डी ई। और अगर एरिया ए डी में 1/2, अगर मैं इसमें अब अगर मैंने क्या करूँ, अगर मैं बेस अज्यूम कर लूँ ए ई बेस अज्यूम कर लूँगा, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है, इसके लिए जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, डी एम, ठीक है। अब अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया ट्रायंगल किसकी बात करूँ मैं, बी डी ई ट्रायंगल की बात करता हूँ मैं। तो इसकी बी डी ई जो ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया बी डी ई, एरिया बी डी ई का ट्रायंगल है 1/2। अगर बेस मेरा बी डी है, बी डी बेस है, तो इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल है बी डी ई, ये जो ट्रायंगल है इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, कुछ इस तरह से अपना ट्रायंगल बी डी ई, ये जो बी डी ई ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से है। और अगर इसके अंदर मैं हाइट पता करूँ, इसकी हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर इस पे अगर मैं डाल दूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ई पॉइंट से ऐसे आएगा, तो यही है एम, यहाँ से ई एन आएगा ना, इसके लिए बी डी ई के लिए अगर बेस ये है तो परपेंडिकुलर मैंने ई पॉइंट से डालूंगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट ई पे ये चला जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बी डी ई के लिए ये बी डी ई है, इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा। बेस अगर मेरा बी डी है तो हाइट का ये जो ऊपरी पॉइंट है वो क्या है, ई से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया एन, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर क्या है, मेरी जो हाइट है वो ई एन है, ठीक है। और इससे देख लो आप, इसके अंदर बेस डी बी है और डी बी से ये पॉइंट ई है, ई से मैं हाइट पता करूँगा, तो हाइट क्या होती है बेस के परपेंडिकुलर, तो मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, वही हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ई एन, ठीक है। तो इसके लिए 1/2 हाइट क्या हो गई, ई एन, ठीक है। अब अगर एरिया मैं किसकी बात करूँ, एरिया डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो 1/2, और इसमें बेस अगर ई सी बेस के लिए बेस ई सी है, तो मेरा परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, डी एम, हाइट क्या हो जाएगी अपने पास, डी एम, ठीक है। हाइट हो गई अपने पास डी एम। अब अगर मैं इक्वेशन मेरी फर्स्ट, और ये जो है ट्रायंगल, अगर मैं एक बार ट्रायंगल इसकी बात करता हूँ, ट्रायंगल जो एरिया है बी डी ई एरिया, अब अगर मैं इन दो साइड का रेशियो की पहले पता करूँ, इन दो साइड के लिए क्या करूँ, तो मैं जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया, इसमें क्या है ये एरिया अगर मैं ले लूँ एक बार, तो मैं ये एरिया लेता हूँ, ठीक है। इन दो ट्रायंगल का एरिया मैं ले लेता हूँ, तो ट्रायंगल ए बी डी ई, एरिया बी डी ई, यहाँ से 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, और यहाँ से 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। देखो मैंने ये दो इन दो ट्रायंगल का एरिया क्यों अज्यूम किया, मैंने बेस जैसे एरिया ए डी ई में बेस क्या है, ए डी वाला, तो मैंने यही क्यों लिया मैंने,
ये क्यों नहीं लिया? तो इसके लिए देखो अपन को क्या चाहिए, पहले अपन को इस AD अपॉन DB चाहिए, AD अपॉन DB साइड चाहिए। तो पहले चेक करो कि कौन कौन से ट्राइंगल के अंदर ये दोनों साइड आ रही है। ठीक है, ये दोनों साइड आ रही है, तो ट्राइंगल AD इसके अंदर आ रही है और BD इसके अंदर आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे EN और EN, यहाँ पे जो इनका हाइट है वो सेम है दोनों के लिए, ट्राइंगल ADE में भी EN है और ट्राइंगल BDE के लिए भी सेम है। तो यहाँ से EN तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा AD अपॉन BD, क्या आ गया AD अपॉन BD। अब अगर मैं अज्यूम करूँ, ये मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं अज्यूम करूँ कौन सी एरिया की, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ, अब ले लो एरिया में ये एरिया और ये एरिया। ठीक है, तो एरिया DEC के लिए क्या है 1/2 इंटू AE इंटू DM, और इसके लिए 1/2 इंटू AC इंटू DM। इसमें क्या है AC इंटू DM है, यहाँ से DM से DM कैंसिल हो, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो, तो क्या आ गया मेरे पास में एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। ठीक है, ये क्या आ गया AE अपॉन AC। ठीक है, तो अपने पास साइड तो आ गई, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। यहाँ से आ गया AD अपॉन DB आ गया और इधर से आ गया AE अपॉन EC, ये आ गई। यहाँ पे आप क्या करो, इसको राइट डाउन कर लो, इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ इसमें से। तो अब देखो ये जो ट्राइंगल है BDE, ये जो BED है, यहाँ देखो BDE और DEC, ये दोनों ट्राइंगल वो क्या है, सेम लाइन के ऊपर बने हुए ड्रॉ हैं। इनका जो बेस है वो सेम है, DE के लिए ये बेस और इसके लिए अगर ये बेस अज्यूम करो तो दोनों के लिए सेम है, और ये दोनों किस में है, पैरेलल लाइन के बीच में है। ये दोनों ट्राइंगल किसके बीच में ड्रॉ है, पैरेलल लाइन के बीच में है। ये दोनों BC और DE क्या पैरेलल है, और इनके बीच के अंदर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, और इनका जो बेस है सेम है। अगर इनका बेस सेम है और पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ है, पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, तो इनका जो एरिया है वो हमेशा इक्वल होगा। कैसे? ठीक है, तो इनका एरिया वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन same base DE and between same parallel line BC and DE। ठीक है, अगर अपने पास में कोई ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है और उनका बेस अगर सेम है, तो वो जो ट्रायंगल होते हैं उनका जो एरिया है वो सेम होता है। तो जैसे ये अपने पास कोई पैरेलल लाइन है, ठीक है, यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने कोई भी, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये, ठीक है, या इन दो ये जो जितने ट्रायंगल बनाए मैंने, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा, इसका बेस है ये ट्रायंगल ड्रॉ करा, इसका बेस सेम है, ये ट्रायंगल ड्रॉ करा, इसका बेस सेम है, तो इनकी हाइट तो दोनों की सेम ही आएगी, इनकी हाइट सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो इनका जो एरिया आएगा वो भी सेम आएगा। तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर उनका बेस सेम है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल बने हुए हैं और उनका बेस सेम है, तो उनके जो एरिया होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया BDE इक्वल्स टू एरिया DEC, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल है, इनका एरिया क्या सेम हो जाएगा। अगर इनका एरिया सेम हो गया, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो AE अपॉन AD अपॉन BD
इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ये भी इक्वल आ जाएंगे अपने पास। कैसे इक्वल आ जाएंगे, यहाँ पे देखो अपने फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एरिया ए डी ई अपॉन बी डी ई, ठीक है, और यहाँ से एरिया ए डी ई अपॉन, अगर मैं सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एरिया अपने पास दोनों एरिया बी डी ई और डी सी दोनों एरिया इक्वल हैं, और यहाँ पे अगर मैं एरिया किसका इसकी जगह एरिया पुट कर दूँ क्या, एरिया बी डी ई, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये भी एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ये क्या है, एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई, और ये भी एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को अपन इक्वल अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ये रेशियो अपने पास में इक्वल आ गया। तो यही अपन को प्रूफ करना था, तो यही हो गया, प्रूफ हो गया अपने पास में, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो अब अपन कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल अपन कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो दो लाइन को ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन को इंटरसेक्ट, दो एरिया की जो ट्रायंगल है उसकी दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो उनके जो रेशियो है साइड के वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, और अगर मैं इसका अपोजिट बोलूँ, इसका अपोजिट अगर अपने पास में गिवन है कि ये जो साइड का रेशियो वो इक्वल है, ये जो साइड का एक रेशियो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी अपने पास गिवन है, और अपन से पूछे कि जो साइड बी सी के पैरेलल होगी क्या डी ई, ये अपन से प्रूव करने के लिए बोले कि बी सी पैरेलल डी ई, ये होगा क्या, तो ये भी हो। तो इसके अंदर अगर अपने पास में साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है और अपन से पूछे कि बी सी पैरेलल होगा डी ई, ये अगर अपन को बोले तो अपने पास में हमेशा याद रखना, इसका अगर इसका अपोजिट गिवन अपने पास में, सॉरी अगर इसका अपोजिट गिवन है, अगर इसका अपोजिट अपने पास में ये अगर फाइंड करने के लिए बोले तो ये अपने पास में इस थ्योरम से अपन फाइंड कर देंगे। और अगर ऐसा अपन को गिवन हो और ये बोले कि ये हो सकता है तो ये बिल्कुल होगा। अगर इनका रेशियो इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, अगर पैरेलल लाइन है दोनों तो इनका रेशियो इक्वल होगा साइड का, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। अगर अपने पास में वापस से देखो, अगर अपने पास में कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर एक ट्रायंगल अपने पास में गिवन है और उस ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन दूसरी ड्रॉ कर रखी है और वो ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके बीच में जो रेशियो है, उनकी जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, तो बी सी अगर पैरेलल है डी ई के तो इनका साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और अपने पास में साइड का रेशियो इक्वल गिवन है तो जो लाइन है जो साइड का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लाइन होंगी जो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये लाइन बी सी पैरेलल होगी डी ई के, ठीक है। अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो बी सी पैरेलल होगी डी ई के, अगर बी सी पैरेलल है डी ई के तो अपने पास में जो साइड का रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल फर्स्ट है अपने पास में, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। और अपने पास एक फिगर गिवन है अपने पास में, तो इसमें है कि एक ट्राइंगल अपने पास में गिवन है कि एक ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल गिवन है और ए बी और ए सी लाइन है, इसको एक लाइन वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट के ऊपर, डी और ई पॉइंट के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अपन से क्या बोला है कि जो बी सी है वो पैरेलल है, बी सी पैरेलल डी ई अपन को क्वेश्चन में गिवन है, बी सी पैरेलल है डी ई के, और अपन को प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट करना है इसका जो रेशियो है ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ठीक। अपन को अब ये जो थ्योरम में आपने क्या प्रूफ किया था, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ए सी। अब अपने को इसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन ए बी, यानी कि ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी अपन को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें अपने पास में अगर इसको प्रूफ करें तो पहले तो अपना गिवन क्या है, बी सी पैरेलल है
DE के। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर BC पैरेलल है DE के तो इनका जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ से AD अपॉन क्या आ जाएगा BD, AD अपॉन BD और AE अपॉन क्या है EC। अपने अपन दे रखा है किसमें, थ्योरम 6.1 से। तो अभी थ्योरम 6.1 में अपन ने देखा था कि अगर ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल में अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करती है, उनके साइड को जो साइड का रेशियो है वो दोनों क्या इक्वल होते हैं। उनका साइड का रेशियो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC है, ये है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ यानी कि DB अपॉन AD कर दूँ और EC अपॉन AE कर दूँ, ठीक है। DB अपॉन AD, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ और अगर इसमें 1 1 और ऐड कर दूँ, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AD प्लस DB अपॉन AD इक्वल्स टू AC प्लस AE और AE, ठीक है। यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, तो AD प्लस DB अपॉन AD और AC प्लस AE अपॉन AE। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास में AD अपॉन AD प्लस DB, AD प्लस DB क्या है AB अपॉन AD इक्वल्स टू AE अपॉन AE, EC प्लस AE क्या है, EC प्लस AE है AE, AC अपॉन AE। अब वापिस से अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। यही अपन को प्रूफ करने के लिए बोला था, ये अपने पास में हेंस प्रूफ। ठीक है, ये AD अपॉन AB और AE अपॉन AC अपन को प्रूफ करने के लिए बोलते हैं, प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या अपने पास में अगर लाइन पैरेलल दी हुई थी BC पैरेलल है DE के, अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो अपने पास में साइड का रेशियो वो इक्वल हो जाएगा। साइड का रेशियो इक्वल कर दिया मैंने, साइड का रेशियो इक्वल करने के बाद मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसको एक्सचेंज कर दिया मैंने, एक्सचेंज नहीं मैंने इसको उल्टा कर दिया है ना, रिवर्स कर दिया मैंने, इसको उल्टा कर दिया तो DB अपॉन AD हो जाएगा और EC अपॉन AE हो जाएगा। और दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में क्या जाएगा, ये टर्म अपने पास में गिवन ये आ जाएगा अपने पास में। अगर इसको फिर मैंने वापस से उल्टा कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को मैंने डिनोमिनेटर कर दिया और डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया न्यूमिनेटर कर दिया, तो अपने पास में AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC है, अपन को प्रूफ करना था। एग्जाम्पल फर्स्ट अपना हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड अपने पास में ABCD इज इस ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल है DC के। इसमें एक अपने पास में ABDC क्या है, ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ है और AB पैरेलल है किसके, ये गिवन है कि AB पैरेलल है DC, AB पैरेलल DC गिवन अपने पास में। E एंड F आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। जो EF पॉइंट है वो क्या, ये जो AD और BC के नॉन पैरेलल साइड है इसके ऊपर EF एक दो पॉइंट है, ठीक है। पैरेलल साइड AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AD। जो EF लाइन है वो किसके पैरेलल है, जो EF है वो भी पैरेलल गिवन अपने पास में AB के पैरेलल अपने पास में गिवन है। तो सो दैट क्या शो करना अपने पास में, कौन करना AE अपॉन AD इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये अपन को शो करना है, ठीक है। शो क्या करना है AE अपॉन AE अपॉन AD और BF अपॉन FC, ठीक है। ये अपन को प्रूफ करना है कि ये बताना है कि ये इक्वल होंगे क्या, दोनों से साइड के रेशियो वो इक्वल होंगे क्या, ठीक। अपने पास में क्या गिवन है कि AB पैरेलल है किसके, DC के, एंड EF है वो पैरेलल है किसके, AB के। अगर EF पैरेलल है AB के तो अपने पास में EF है, EF पैरेलल किसके, AB के। अगर कोई पैरेलल लाइन, दो कोई पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये कोई AB और CD पैरेलल लाइन है और इनके बीच में एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दी मैंने EF, ठीक है। और जो AB पैरेलल है किसके, EF के, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में मैंने किसी एक लाइन के पैरेलल भी अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो दोनों के पैरेलल होगी। यहाँ पे अगर मैं और अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो दोनों के पैरेलल होंगे। तो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल होती है, ठीक है। अगर पैरेलल ही हो, एक के अगर पैरेलल है तो दोनों के पैरेलल होती है वो, ठीक है। तो AE पैरेलल है AB के, तो ये क्या है EF किसके पैरेलल हो जाएगी, EF पैरेलल हो जाएगी DC के। अब अगर मैं पॉइंट AC लाइन को और BC को BD को ज्वाइन कर देता हूँ तो यहाँ से इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इनको ऐसे ज्वाइन कर देना, ये पॉइंट G है वो यहाँ आएगा F पे, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट G है यहाँ पे है ये दोनों, ठीक है।
अब मैं ट्राइंगल किसकी बात करूँ, ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी में ईजी पैरेलल है, ईजी पैरेलल किसके होगा, डी सी के। ये ईजी पैरेलल होगा डी सी के। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये इनका जो रेशियो हो जाएगा ए ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर ट्राइंगल, अब ट्राइंगल में बात करूँ किसकी, सी बी ए की बात करूँ, सी बी ए में जी एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, जी एफ पैरेलल है ए बी के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी जी अपॉन ए जी इक्वल्स टू सी एफ अपॉन बी एफ, ठीक है। अगर इसको उल्टा कर दूँ मैं तो ए जी अपॉन सी जी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी एफ। यहाँ से ए जी इक्वल्स टू, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर सी जी, ए जी अपॉन सी जी और ए जी अपॉन सी दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में, ए ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी एफ। यही अपन को प्रूफ करना था ना, अपन को शो क्या करना था, ए ई, तो ए ई आएगा ना, सॉरी ए डी नहीं, ए ई है, ए ई अपॉन ए डी और बी एफ अपॉन बी सी, ये अपन को प्रूफ करना था। ये गया हैंड्स प्रूफ, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड हो गया। एग्जाम्पल थर्ड है कि फिगर 6.16, ये अपने पास एक फिगर गिवन है, पी क्यू और ये कि एस टी लाइन है, ठीक है। तो इसमें अपने पास में क्या गिवन है कि अपन को बोल रहा है कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, जिन साइड्स का रेशियो वो क्या है, इक्वल है। और ए को और गिवन अपने पास में एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, पी एस टी एंगल पी क्यू आर के। तो प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये अपन को प्रूफ करना है, ये अपन को प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ठीक है। तो इसमें देखो अपन को क्या गिवन है कि पी एस जो साइड का रेशियो है, पी एस अपॉन एस क्यू और पी क्यू अपॉन टी आर। इन जो साइड का रेशियो है, जो पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, ये तो अपन को क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये दोनों हैं पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस टी है वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। अगर ये साइड का रेशियो इक्वल है तो मेरे पास जो एस टी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। अगर एस टी पैरेलल है क्यू आर के तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों, अगर ये दोनों, अगर कोई भी पैरेलल लाइन है, अगर पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे थीटा 1 यहाँ पे है, थीटा 2 है। अगर कोई पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, वो पैरेलल लाइन कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये जो एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पी एस जो एस टी पैरेलल है किसी क्यू आर के, जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल एस और एंगल क्यू दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अपने पास में ये फर्स्ट और सेकंड अपने पास में गिवन है कि पी एस टी इक्वल्स टू किसके है, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के इक्वल है, ये सेकंड है। पी एस टी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये अपने पास में आ जाएगा। एंगल पी क्यू आर, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा।
आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यही अपन को प्रूफ करना। कैसे हुआ कि एक अपने पास ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों लाइन अगर इक्वल हैं, जैसे ए बी सी, ये अगर दोनों लाइन ए बी इक्वल है, आगे अपने पास में एक ट्रायंगल अपने पास में ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इसमें अगर अपने पास में ए बी इक्वल्स टू है ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ये तो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ए बी इक्वल्स टू, तो इनके जो बेस पे एंगल बना हुआ है, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों साइड इक्वल हैं, और इन दोनों साइड के इक्वल के ऊपर दोनों साइड इक्वल है, और उनके बेस के ऊपर जो एंगल बनते हैं, यानी कि एंगल बी और एंगल सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अपने पास में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो इनके जो बेस पे एंगल बन रहा है वो एंगल बी और सी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर इसका अपोजिट देखें कि अपने पास में गिवन है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये एंगल बी एक सेम बेस के ऊपर, अगर एंगल बी एक सेम बेस के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, ठीक है, ट्रायंगल का बेस है, उस ट्रायंगल के बेस में दो साइड से अगर कोई एंगल बन रहे हैं, और वो दोनों एंगल क्या इक्वल है, तो उनकी जो साइड है जिनसे वो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है, तो ये किस साइड से बन रहे हैं, साइड बी ए, और कौन साइड से, ए बी साइड से और ए सी साइड से बन रहे हैं दोनों एंगल, तो ये जो साइड है वो दोनों इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो यही है अपने पास में एंगल, अपन ने एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर आ गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर आ जाएगा। अगर दो साइड इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये अपने यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।